नमस्कार, डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। हमारा ये खास कार्यक्रम हम हर दिन लेकर आते हैं कोरोना से जंग जीतेंगे हम, क्योंकि कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में हमने देखा कि हमारे देश के लोगों ने जिस तरह से अपनी हिम्मत और हौसले से कई बड़ी चुनौतियों को पार किया। जिस धीरे धीरे केस अब कम हो रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि मुश्किल अभी पूरी तरह से टली नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक बने, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें और देश भर में ऐसे अनगिनत अनसुने नायक हैं जो कि महामारी के इस कठिन समय में अपना सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा करने में दिन रात जुटे रहे। हमारे ये जो खास कार्यक्रम है उसका मकसद है आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं और इस महामारी से उबरने में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। कोरोना संक्रमण के प्रकोप ने देश के हर इलाके और हर आबादी, हर हिस्से को प्रभावित किया। गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आईं, लेकिन पंजाब में गर्भवती महिलाओं को इस महामारी से बचाने के लिए टेली परामर्श सुविधा का बखूबी इस्तेमाल किया गया। किस तरह से इस परामर्श सेवा ने कोरोना के खिलाफ जंग में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, आइए देखते हैं पंजाब से हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना ने लगभग सभी वर्ग के लोगों को संक्रमित किया, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। एक तरफ जहां पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने में लगा हुआ था, ऐसे में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं की तरफ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता थी। मां और शिशु दोनों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पंजाब हेल्थ मिशन ने एक विशेष उपाय निकाला, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमित महिलाओं के लिए एक विशेष टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू की, जहां पर संक्रमित महिलाओं को टेलीफोन के माध्यम से घर बैठे ही डॉक्टरी सलाह दी गई। इसके लिए इन महिलाओं को एक नंबर भी जारी किया गया, जहां महिलाएं किसी भी प्रकार से डॉक्टरी सलाह ले सकती थी। पंजाब नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर अरित कौर बताती हैं कि कोरोना के समय में हमने विशेषकर इन महिलाओं के लिए अधिक डॉक्टर्स की टीम रखी हुई थी, जो लगातार फोन लाइन पर महिलाओं के साथ जुड़े थे। हमने जो गर्भवती महिलाएं कोरोना पीड़ित थीं, उनको जो होम आइसोलेशन में थीं, उनको हमने जोड़ा टेली मेडिसिन हब से। हमने लैंडलाइन नंबर लिए, लैंडलाइन जो 9 से 5 बजे तक हर रोज़ चलते थे, ताकि जो महिला आइसोलेशन में है वो फ़ोन करके डॉक्टर से सलाह ले सके और डॉक्टर भी उसको बता सकें। अपने लेवल पे रोज़ जो गर्भवती पॉजिटिव होती थी उसको यहाँ से डॉक्टर फ़ोन करते थे, उसका हाल चाल पूछते थे, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी उसके बारे में उसको सजेशन देते थे। तो इस तरह का प्रोग्राम हमने चलाया। डॉक्टर अरित कौर बताती हैं कि उनकी टीम ने इस मुश्किल घड़ी में बखूबी अच्छा काम किया है, जिससे कई ऐसी महिलाओं को चिकित्सक सेवा प्रदान की गई जो बहुत ही गंभीर हालत में थी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले महिलाओं और उनके परिजनों ने इस कदम की सराहना की। मैंने कुछ समय पहला खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो चुका सी, फिर मैं डिस्पेंसरी मैडम को गई तो उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाने लिए कहा, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई सी। फिर मैं कोरोना टेस्ट करवाया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो फिर मेरी गल डिस्पेंसरी मैडम ने गल चंडीगढ़ डॉक्टर नाल करवाई, तो उन्होंने मैंने समझाया किद्दां परहेज करना, किद्दां खाना पीना। फिर डिस्पेंसरी वाली टीम ने मैनू फतेह किट दी, फतेह किट की दवाइयां की वरतों बारे दस्सिया, ऑक्सीजन मीटर की वरतों बारे दस्सिया। तो फिर मेरी गल चंडीगढ़ डॉक्टर नाल फोन ते मेरा हाल चाल पूछते रहे। फिलहाल जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो गई है, ऐसे में भी पंजाब नेशनल हेल्थ मिशन की डॉक्टरी टीम लगातार उसी जोश के साथ काम कर रही है और रोजाना करीब पूरे पंजाब से सैकड़ों की संख्या में कॉल आती है और वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर मरीजों को डॉक्टरी परामर्श देते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाने में भी पूरी मदद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राधिका मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं NRHM पंजाब की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी डीडी न्यूज़ पर।
डॉक्टर धन्यवाद। राधिका, हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के इस प्रकोप ने पूरे देश के हर क्षेत्र, हर आबादी, हर हिस्से, हर तबके को प्रभावित किया। तो जाहिर सी बात है कि गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आएंगी ही। लेकिन पंजाब में जिस तरह से गर्भवती महिलाओं को इस महामारी से बचाने के लिए टेली परामर्श सुविधा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हमें बताइए कि किस तरह से परामर्श सेवा ने लोगों के मन की भ्रांतियों को दूर किया है। क्या केवल परामर्श सेवा से इस मुश्किल को हल किया जा सकता है? जी, जो प्रेग्नेंट विमेन जो भी हेल्थ वेलनेस सेंटर में सैम्पलिंग में या किसी सिम्टम को लेके आती थी, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जब उनकी सैम्पलिंग करते थे और अगर वो कोविड पॉजिटिव आती थी तो थ्रू टेली कंसल्टेशंस, जो हमारे अभी 11 डॉक्टर्स हैं हमारे टेलीमेडिसिन हब में, जो कि हेल्थ वेलनेस सेंटर का टेलीमेडिसिन हब है, तो उसके अंडर जो था वो डॉक्टर से वो उनकी डायरेक्ट बात करवाती थी। हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट बात करवाती थी। जो भी उनको दिक्कत आती थी, जो भी उनके सिम्टम्स थे, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स उनको मेडिसिन बताते थे, उनको प्रिकॉशंस बताते थे, डाइट बताते थे, ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। और उनको होम आइसोलेशन में जो भी प्रिकॉशंस हैं वो भी प्रॉपर उनको बताई जाती थी। उनका पूरा रिकॉर्ड जो था वो रखा जाता था, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस, उनका कब वो कोविड पॉजिटिव आई हैं, क्या उनको सिम्टम्स थे जब इनिशियली वो आए हैं। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे वो डेली बेसिस पे, जो टेलीमेडिसिन हब के डॉक्टर्स हैं, डेली बेसिस पे उनका जो हेल्थ स्टेटस था उसका ट्रैक रखते थे, उनको कॉल करते थे, उनसे उनकी जो थी वो पूछते थे कि आज उनकी जो भी उनको उनकी हेल्थ स्टेटस था उसके बारे में पूछ के उसके अकॉर्डिंग उनको जो था वो उनको कंसल्टेशन देते थे। इस दौरान उन्होंने 2 ऐसे भी प्रेग्नेंट वीमेन थी जो कि इमरजेंसी में थी, उनको उन्होंने नियरेस्ट जो भी हेल्थ फैसिलिटी था वहां पे रेफर करवाया डॉक्टर्स ने थ्रू कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और उनको फैसिलिटेट करवाया और वो अभी बिल्कुल सुरक्षित हैं, बच्चा भी उनका बिल्कुल सुरक्षित है। और इस तरह से टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो था वो कह सकते हैं कि हम घर बैठे ही सुविधा प्रोवाइड की गई थी पंजाब सरकार द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन को फोकस करते हुए। इसके साथ साथ उनको 2 नंबर भी प्रोवाइड किए जाते थे जो भी कोविड पॉजिटिव आती थी। अगर उनको कोई डॉक्टरी सलाह लेनी है तो वो 9 से 5 मुफ्त जो था वो परामर्श डॉक्टर से ले सकते थे। डॉक्टर्स जो भी था उनकी प्रॉब्लम को सुन के उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिकॉशंस बताते थे। अब जबकि गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, हम देख रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि गर्भावस्था के किस स्टेज में टीकाकरण जो है वो उचित है? आप गर्भवती महिला को किसी भी स्टेज पे जो है वो इंजेक्शन दिलवा सकते हैं, वो उनकी जो है वो सेफ्टी के लिए ही है। ये एक मिथ था कि प्रेग्नेंट विमेन या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो कि बच्चे को दूध अभी पिला रही हैं वो नहीं ले सकती हैं। इस तरह से जो था बाद में जो गाइडलाइंस आ गई थी कि आप प्रेग्नेंट विमेन को कोविड पॉजिटिव ना हो, उनसे बचाने के लिए, कोविड संक्रमण से बचाने के लिए उनका टीकाकरण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधिका, आपने हमसे ये ज़रूरी बात की। आपने हमें बताया कि किस तरह से वहाँ पर पंजाब में टेली कंसल्टेंसी के ज़रिए आप लोग ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं और तमाम महिलाओं को इससे निपटने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तमाम महिलाओं के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो भी दूर होंगी और वो टीकाकरण के लिए भी आगे आएंगे और तमाम जो कदम हैं वो भी उठाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।